नमस्कार। आइए आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। बंग भंग आंदोलन हुआ था ना बंगाल में, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बंगाल का जो विभाजन था वो 1905 में हुआ था और कर्जन ने किया था। और बंगाल विभाजन के बारे में मोस्टली लोग को पता होगा, है ना। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन इससे हमें सीखना क्या है, ये हमें वो मैसेज क्या देता है बंगाल विभाजन, ये हमें देखना है। इसके बारे में हमें उससे जो सीख मिलती है उसके बारे में थोड़ा सा हमें विचार करना है। ठीक है, तो अगर आज हम देखते हैं, इसी में मुद्दे पे बात करेंगे। तो देखिए, बंगाल का जो विभाजन था वो जो मेनली जो तर्क है उसका वो यही है कि राष्ट्रवाद की भावना अपने उफान पे थी और धीरे धीरे राष्ट्रीयता लोगों के अंदर उभर रही थी। और अंग्रेज इस बात को भांप गए थे कि राष्ट्रीयता की भावना लोगों में पनप रही है और आने वाले समय में जो है ये विस्फोट का रूप ले सकती है। यानी जो हमारा साम्राज्यवाद है, इंपीरियलिज्म है, उस पे ये कहीं ना कहीं आघात हो सकता है भविष्य में, है ना। तो इसलिए अंग्रेजों ने एक दिमाग लगाया। उन्होंने ये दिमाग लगाया उस टाइम, देखा अच्छा एक बात, उस टाइम क्या था कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये सारे राज्य, और उधर जो बांग्लादेश वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बंगाल के अंदर ही था, है ना। तो बंगाल बहुत ही बड़ा एक सूबा हुआ करता था उस टाइम पे। तो इन लोगों ने एक तर्क दिया, अंग्रेजों ने ये तर्क दिया कि चूंकि ये एरिया वाइज इतना बड़ा है कि इसको प्रशासनिक रूप से गवर्न करना, है ना, चलाना बहुत कठिन कार्य है। तो अगर हम इसे पार्टीशन कर देते हैं, यानी इसे हम बांट देते हैं, विभक्त कर देते हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, उसको सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जा सकता है ना। तो ये उन्होंने तर्क दिया, ठीक। लेकिन ऐसा एक्चुअल में था नहीं, ये बात ये एक्चुअल में थी नहीं। असल में राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी और ये भाग गए थे आने वाले समय में एक विद्रोह जो है आगे हमारे लिए खड़ा हो सकता है और वो बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, 19 जुलाई 1905 को जो है इन लोगों ने घोषणा कर दी, घोषणा कर दी कि भाई, वहां के सचिव को भाई वो दिया कि भाई ये जो है घोषणा कर दो कि भाई वहां पे जो है जो वर्तमान का बांग्लादेश है उसको उन्होंने बनाया पूर्वी बंगाल, और जो इंडिया वाला पोर्शन उसको इन्होंने पश्चिमी बंगाल, दो पोर्शन में इन्होंने विभक्त कर दिया उसको। और 16 अक्टूबर 1905 को ये इन्फोर्स्ड हो गया। ठीक, ये पूरी इसकी कहानी है विभक्त करने की। अब बात यहां पे निकल के ये आती है कि जब ये विभाजन हुआ तो उसके बाद जो है जब इन्होंने घोषणा की तो 7 अगस्त 1905 को जो है राष्ट्रीय जो क्रांतिकारी थे बंगाल के, उन्होंने बैठक की और उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम जो है बहिष्कार करेंगे चीजों का, विदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे और धीरे धीरे स्वदेशी की, स्वराज की मांग पनपने लगी। यानी अपना खुद का राज्य होगा, जैसे ब्रिटेन में गवर्नमेंट है, जैसे उसकी गवर्नमेंट चला रही है, वैसे हमारी एक अलग से गवर्नमेंट होगी और स्वराज की स्थापना का मांग धीरे धीरे उठने लगा। अब जब ये चीज हुई, जब इन्होंने विभाजन किया,
तो उसके बाद ये हुआ, तत्काल उसका प्रभाव ये हुआ कि इन लोगों ने जो है जगह जगह जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। सरकारी नौकरी पर जाने लोग बंद हो गए, सरकारी स्कूल से लोग बहिष्कार करना शुरू कर दिए। जो प्रेस करने वाले थे वो कपड़ा विदेशियों का मतलब जो अंग्रेज थे उनके कपड़े प्रेस करने के लिए मना कर दिए। इवन दैट बाहर से जो चीनी आयात होती थी वो चीनी, नमक, ये सारी चीजें इन लोगों ने अपना बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ एक हमें पहली सीख ये मिलती है बंग भंग विभाजन से कि अगर आपको किसी को परेशान करना है, यानी किसी की शक्ति को अगर गिराना है, तो उसको अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर करना शुरू कर देंगे, यानी आर्थिक चोट अगर आप उसको देना शुरू कर देंगे, तो वो आदमी जो है तुरंत घुटने में बहुत जल्दी आएगा। या तो वो दमन की नीति अपनाएगा या तो आपको खत्म करेगा अगर शक्तिशाली होगा तो, अदरवाइज वो घुटने पे आ जाएगा, आपसे गिव एंड टेक पे आ जाएगा वो। ठीक है, तो चूंकि उस टाइम अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे, है ना, तो फिर भी उनके अंदर थोड़ी बहुत मानवता थी, ऐसा नहीं कह सकते हैं, हल्की बहुत कह सकते हैं। वो बात तो एटलीस्ट करते थे, ये मानो तो हम नहीं कहेंगे कि मतलब बहुत अच्छे से रखते थे, एटलीस्ट वो बात करते थे, है ना। लेकिन वो बात से बात नहीं बनती थी तो बात बिना मतलब की ही रहती थी, फिर वो दमनकारी नीति अपनाते थे अपनी, है ना, क्योंकि वो दिखाना भी था उनको। तो अगर इसको प्रेजेंट सिनारियो से अगर आप जोड़िए तो अगर अपने मुख्यमंत्री जी को आप देखते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को, तो जितने भी आतंकवादी थे उन्होंने, पता नहीं, लोग कहते हैं कि वो कैसे राज्य को चलाएंगे, है ना, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जैसा जो है इतिहास से सीख अच्छा किसी ने नहीं लिया। उनको पता था कि इन बदमाशों को केस चलाएंगे, इनके ऊपर FIR करेंगे, कोर्ट में भेजेंगे, ये तो हमें करना ही है, लेकिन बेसिक चीज इनकी ये है कि इनको आर्थिक रूप से अगर हम कमजोर कर देते हैं तो ये सारे के सारे घुटने में आ जाएंगे और बिल बिलाने लगेंगे। और वही काम जो है योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में किए हैं। जब आर्थिक रूप से चोट करने लगे, माफियाओं का घर गिराने लगे और आर्थिक रूप से जब उनको चोट पहुंचाने लगे तो सारे सारे बिल बिलाने लगे। ठीक है, तो देखिए ये इतिहास है, इतिहास से कुछ चीजें रेफरेंस हमें सीखनी चाहिए, है ना, क्योंकि जब राज्य व्यवस्था आप चलाएंगे तो इतिहास से कुछ ना कुछ हेल्प लेनी चाहिए, है ना। और इतिहास से जिसने कुछ नहीं सीखा उसने फिर जिंदगी कुछ नहीं सीखा, है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जब ये चला, आगे बढ़ा, बंग बंग हुआ, उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं हुई, लोगों ने इस तरीके से जगह जगह आंदोलन करना शुरू कर दिया। फिर उसमें कुछ गरम दल के नेता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, आपके ये बाल गंगाधर तिलक थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक पूरा पुणे और महाराष्ट्र वाले रीजन में, धीरे धीरे ये बंगाल से बाहर गया, मतलब ये स्वराज और जो स्वदेशी आंदोलन था ये बंगाल से धीरे धीरे बाहर जाने लगा। बनारस में जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना। उसके बाद आपका उधर अगर चले गए पंजाब में तो आपके अजीत सिंह थे, लाला लाजपत राय थे, उधम चिदम्बरम पिल्लई, है ना, उधर आपके तमिलनाडु में चिदम्बरम पिल्लई नाम था। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से पूरे भारत में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। अब अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि अगर इस चीज को ये दबाया नहीं गया तो ये और भी विकराल रूप ले लेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि लोगों को मतलब बुरी तरीके से प्रताड़ना देना शुरू कर दिया, है ना, मतलब सरकारी नौकरी से निकालना शुरू कर दिया जो लोग बहिष्कार कर रहे थे, सरकारी स्कूल से जो लोग बहिष्कार किए उनको फिर एडमिशन दाखिला देना बंद कर दिया। तो इस तरीके से उन लोगों ने दमनकारी नीति धीरे धीरे अपनाई। फिर उसके बाद बहुत लोगों को जैसे आपका वो बाल गंगाधर तिलक हो गए, उनको निर्वासित कर दिया, लाला लाजपत राय हो गए, है ना, अजीत सिंह हो गए, इन लोग को पकड़ के वो करने लगे, निर्वासित कर दिया देश से, है ना। अरविंदो घोष भाग गए, उन्होंने वहां से सक्रिय राजनीति में जो है भाग ही लेना छोड़ दिया, क्योंकि बड़ी दमनकारी नीति थी अंग्रेजों की और वो चाह रहे थे किसी तरीके से भी इस चीज को मार दिया जाए, किसी तरह खत्म किया जाए इस चीज को, है ना, क्योंकि ये दूरगामी परिणाम इसके बहुत खतरनाक होने वाले हैं। इसमें अंग्रेजों ने एक चाल चली,
जब इन लोगों ने विभाजन किया तो इसमें लोगों ने दिमाग लगाया, और वो सबसे खतरनाक दिमाग यहाँ पे ये था कि धर्म के नाम पे जो है ना जहर घोल दो, और अगर आप धर्म के नाम पे जहर घोल दोगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो उसमें इसने प्यादा वही लोगों ने पकड़ा, सलीमुल्लाह को, है ना, सलीमुल्लाह को पकड़ा, और वहां पे ये आपका ढाका में सलीमुल्लाह को खड़ा कर दिया, क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का इन लोगों ने जो संख्या थी वो जारी रखी थी, तो वहां सलीमुल्लाह को चढ़ा दिया, और उसने जो है मुस्लिम डिवीजन का मांग करने लगा, है ना, तो वहां से मुस्लिम बट गए वहां पे। ठीक, तो ये देखिए ये एक चाल थी वहां पे लोगों ने, अंग्रेजों ने खेली कि डिवाइड एंड रूल करो, आपस में को बांट दो। तो सलीमुल्लाह जो है आराम से वो करने लगे। तो अच्छा इसमें ये था कि जो मुसलमान थे पहले, वो जो था मतलब खेतों में जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके खेतों में मजदूर थे, है ना, तो उनको अंग्रेज चाहते थे कि तुमको ये दे देंगे, जागीरदारी दे देंगे, उनको लालच देते थे, तो वो भी उनके ट्रैप में आ गए। उन्होंने कहा कि यार सही है ना, हमें जमीन मिल जाएगी, तो इसलिए वो धीरे धीरे अंग्रेजों के वफादार होते गए थोड़ा। ठीक, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई कि बाद में ये आंदोलन जो है धीरे धीरे दब गया। लेकिन उस टाइम राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो बहुत भयंकर तरीके से पनपी थी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए उसी टाइम बंगाल में जो है आपके नेशनल कॉलेज का जो है, हिंदू कॉलेज का वहां पे स्थापना हुआ, नेशनल कॉलेज का, टेक्निकल कॉलेज का, बंगाल इंस्टीट्यूट का उस टाइम स्थापना हुआ, है ना। तो मतलब भारतीयता की जो एक वो थी ना, मतलब एक जागृत होना, राष्ट्रीयता, वो वहां से शुरू हुई। 1908 आते आते बंग भंग जो आंदोलन था वो अपनी समाप्ति में चला गया। अच्छा, कोई भी आंदोलन बहुत लंबे तक समय तक नहीं खींचा जा सकता है, उसका एक दायरा है, मैक्सिमम उसकी एक लिमिट है, वहीं तक वो आंदोलन चल सकता है। निरंतर कोई आंदोलन बहुत दिन तक नहीं चल सकता। लेकिन इससे देखिए आंदोलन तो ये खत्म हो गया, लेकिन इससे हमें फायदा क्या मिला? इससे दो तीन वहां पे लाभ हुए। एक तो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जो है ना वो जागृत हो गई। दूसरा, इसमें महिला से लेके, है ना, युवा, महिला, है ना, बच्चे, बूढ़े, सब इस आंदोलन से जुड़े। तो इसका मतलब कि एक जो है जन भावना लोगों के अंदर जागृत हुई, सबके अंदर, जो कि एक मतलब एकजुट होने का एक वहां से जो प्रेरणा है वो मिली। फिर वो आगे जाके हमें काम आई, जब गांधी जब अपना असहयोग आंदोलन चलाए, और काफी आंदोलन जब उन्होंने चलाया, है ना, तो उसमें हमें इससे यहाँ से उसमें हमें जाके ये जो है हमें वहां पे हेल्प मिली। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और हुआ था, इसमें जो है आपका कांग्रेस का जो है 1907 में जाते जाते विभाजन हो गया, गरम दल नरम दल अलग हो गए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम जो थे वो अलग हो गए थे। क्योंकि ढाका में जो है सलीमुल्लाह जो है वो मुस्लिम अलग, मतलब उसका डिवीजन मुस्लिम लीग का अलग उन्होंने मांग कर दिया, तो उसके बेसिस पे जो है 1907 में जो है विभाजन हो गया, है ना, मतलब कांग्रेस में ही विभाजन हो गया था 1907 में जाते जाते, तो उसकी वजह से कांग्रेस में विभाजन हो गया। अगर आप देखेंगे तो आगे जाएंगे तो उसमें गरम दल नरम दल जो है वहां पे अलग होगा 1907 में, तो बाल गंगाधर तिलक ये लोग अपना अलग चलने लगे रास्ते पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो काफी जो है मतलब बंग भंग आंदोलन जो है एक टर्निंग पॉइंट भी हम मान सकते हैं इसको। भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम मेरा चला वहां से मतलब एक टर्निंग पॉइंट है बंग भंग आंदोलन। और देखिए बंगाल क्या है, ये जो है ना, मतलब बंगाल के अंदर, मतलब बंगाल में लोगों के अंदर राष्ट्रीयता बहुत ज्यादा थी, मतलब उनके अंदर राष्ट्र भावना से वो ओतप्रोत थे एकदम। अगर आप देखिए उसी टाइम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था हमार सोनार बांग्ला, वो बाद में 1917 में जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बना है ना, तो काफी मतलब वो था। और देखिए क्या है कि बंगाल को बांटने से जो है ना, इन लोगों ने अगर ये बंगाल को बांटे तो उसकी वजह से क्या हुआ, कहीं मेरिट है तो कहीं डिमेरिट है। एक तो दुगनी शक्ति से जो है ना राष्ट्रीयता की भावना वहां से जागृत हुई, और अगर वो डिवाइड नहीं करते तो क्या होता, तो एकजुटता रहती और
बंगाल में जो है इस तरीके का हिंसात्मक वो ना होता, जैसे बहुत मार काट, हिंदू मुस्लिम का जो डिवीजन हुआ उसमें जो बहुत मार काट हुआ, ये सब चीजें ना होती, फिर सांप्रदायिक दंगे ना होते। लेकिन इन्होंने सांप्रदायिक दंगा अंग्रेजों ने कराया, ठीक है, तो वो एक हमारे लिए ड्रॉबैक था। लेकिन एक राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर जो है ना दुगनी मतलब ताकत से वो उभरी। तो ये एक जो है बंग भंग जो आंदोलन है इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अगर देखा जाए तो इससे दो तीन चीजें आती हैं जो निकल के बाहर। एक तो मोटा मोटी जो मुझे इसमें लगता है कि अगर आपको किसी को मतलब पूरी तरीके से तोड़ना है तो आप उसको आर्थिक रूप से तोड़ दीजिए, घुटने पे आ जाएगा तुरंत। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा सेठ हो, साहूकार हो, अगर आप वो आर्थिक रूप से परेशान हो जाएगा तो वो उसकी बाकी सारी चीजें जो है ना सेकेंडरी हो जाएंगी। और यही अंग्रेजों के साथ हुआ था, इसलिए अंग्रेजों ने बहुत दमनकारी नीति अपनाई थी। उनको पता था कि हमारा जो है उनका बिजनेस तो धीरे ठप हो ही रहा था और राष्ट्रीयता की भावना में जा गई थी, तो पूरे भारत में फैलती है ना, तो फिर ये पूरे भारत में आंदोलन फैलता, उसकी वजह से जो है इनके ऊपर संकट दिख रहा था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से उसको कुचलने की कोशिश की और उसमें वो कामयाबी भी रहे, ठीक है। तो देखिए इसमें बंग भंग आंदोलन से जो है इसमें दो तीन क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल को वो पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, है तो वो पूरब में भारत के, तो उसे पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में, है ना। तो देखिए वो पश्चिम बंगाल इसलिए कहा जाता है कि जब वो डिवीजन हुआ बंगाल का, तो जो वर्तमान का बांग्लादेश वाला इलाका है, जो ढाका बांग्लादेश उधर की साइड जो है जिसकी राजधानी है ढाका, उसको पूर्वी बंगाल कहा गया। और जो इधर इंडिया में जो पोर्शन है कलकत्ता का बंगाल, उसे पश्चिमी बंगाल कहा गया, ठीक है। तो इसलिए उस रेफरेंस उसे पश्चिमी बंगाल कहा जाता है तो वो इंडिया के पूरब में। लेकिन पहले अगर आप देखेंगे तो पूरा बांग्लादेश, ढाका, है ना, ये पूरा तो इंडिया का ही एरिया था ना, तो इसलिए उधर पूर्वी बंगाल हो जाता था ढाका, और उधर जाएंगे तो पश्चिमी बंगाल इधर वाला हो जाता था जो इंडिया में वर्तमान बंगाल है ना। तो इसका मूल कारण यही है, इसलिए इसका नाम पश्चिमी बंगाल है कि इसको उस समय में बांटा गया था जब बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो एक से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फिर कुछ रोचक तथ्य लेके आएंगे आपके सामने, है ना, और फिर कुछ बताएंगे, है ना, क्योंकि देखिए लिखी तो सारी चीजें हर जगह, लेकिन उससे हमने सीखा क्या, ये बहुत जरूरी चीज है। हमें वहां से पॉइंट क्या लेना है कि मतलब हमें अपने जीवन में उससे क्या सीखना है, ये बहुत ही जरूरी है इतिहास में सीखना, पढ़ना और रीडिंग करना, फैक्ट्स रट लेना कि हाँ ये जो थे फलाना तारीख को ये बना, फलाना तारीख को ये बना, फलाना तारीख को कांग्रेस का स्थापना हुआ, इस दिन टूट गई कांग्रेस, इस दिन जो है बंगाल का विभाजन हुआ। तारीख फैक्ट्स तो अलग चीज है, वो तो एग्जाम में सिर्फ टिक लगाने का काम आता है, लेकिन उससे जो मैसेज निकल के आता है वो बहुत बड़ी चीज है। उसे हम किस तरीके से लेते हैं अपने जीवन में, है ना, वो बहुत ही मैटर करता है। ठीक, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। फिर किसी नए मुद्दे में मिलते हैं।